जय मसीह की। हमारे परमेश्वर को महिमा मिले। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम आपके नाम को महिमा करते हैं। प्रभु जी, आज के दिन हमें से प्रत्येक के लिए आशीष का दिन रहने पाए। हमारे चिंता व्याकुलता हम आपके पास लेकर आते हैं। आपने कहा तुम्हारे लिए जो कठिन बातें हैं मेरे पास लाओ, मैं उसका समाधान करूंगा। मनुष्य के हाथों में ताकत और बल नहीं है प्रभु, आपके पास सामर्थ है। आप हमारे लिए समाधान करेगा। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके चुने हुए लोगों का कर्तव्य है देश के हालिया प्रति अधिकारियों के प्रति बिछुए के प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर, हमारे प्रेसिडेंट से लेकर प्रत्येक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन प्रभु उन प्रियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, परिजनों के लिए आशीष का दिन ठहरे। हमारे देश में शांति आए। हमारे शत्रुओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा देश प्रभु पड़ोसी देशों के साथ आमीन शांतिपूर्वक आमीन हालेलुया तरीका अपनाने के लिए विशेष मार्गदर्शन आप कराए। हमारे अधिकारियों को बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कर, जिससे कि आमीन हालेलुया हर एक जगह पर हम उन्नति से उन्नति की ओर चले जाए। हमारे देश के निवासियों के लिए धन्यवाद। इस महामारी से हमें छुटकारा दे परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे डॉक्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे हॉस्पिटल के प्रत्येक कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे हालेलुया सैनिकों के लिए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, आपका इच्छा है प्रभु। हमसे आज बातचीत करें। आपके वचन के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। लूका के सुसमाचार 21वीं अध्याय के 34वीं वाक्य। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नई अचानक आ पड़े। परमेश्वर के वचन प्रभु के लोगों से बात करते हैं। ये वचन पढ़ने से हमारे हृदय परिवर्तित हो जाते हैं। जब परमेश्वर के लोग इस वचनों को पढ़ते हैं, हमारे प्रभु के वचन हर एक बातों में हमारे मार्गदर्शन भी करते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिदिन के जीवन में कौन कौन सा कार्यों को करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं हमें जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये भी परमेश्वर की वचन में हमें उपदेश देता है। आज इन वचनों के अनुसार 7 ऐसी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमें जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। प्रभु के लोग हर एक चीजों में एक संतुलन बनाए रखे। आत्मीय जीवन संतुलन के जीवन है। नीति वचन 23वीं अध्याय में लिखा है, जरूरत से ज्यादा हमें भोजन नहीं करना है। क्यों इस प्रकार की बातें लिखा? क्योंकि बहुत ज्यादा भोजन करने से, जरूरत से ज्यादा भोजन करने से वो हमें आत्मीय नहीं बनाते हैं। किसी को भी पेटू नहीं रहना है, ये प्रभु का इच्छा है। क्योंकि हमारे खाने से पीने से नहीं, हमारे धार्मिकता के जीवन से हमारे परमेश्वर को महिमा मिलता है। दूसरा चीज है, नीति वचन 28वीं अध्याय की 7वीं वाक्य में लिखा है, जरूरत से ज्यादा हमें बोलना नहीं है। बहुतायत से हालेलुया हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे। हो सकता है कई ऐसे बातें हमारे जीवन से मुंह से निकलेगा, वो प्रभु के वचन के खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए जहां पर बोलना है, जितना बोलना है, धार्मिक दास से बोले, हमारे मुंह से निकलने वाले बातें स्वादिष्ट हो, अर्थात सुनने वालों पर शांति और अनुग्रह आए। जब हम बहुत ज्यादा हंसी मजाक और दूसरों को ठट्टे में उड़ाना, दूसरों के विरुद्ध में बात करते हैं, यहां तक कि सुनना भी हमारे लिए अनुचित है। तीसरा पॉइंट में ये लिखा है, प्रभु के लोगों को विश्राम करना है। भजन संगीता 127 में लिखा है, हम लोगों को जरूरत से ज्यादा कठिन परिश्रम हमें नहीं करना है। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि यहोवा घर को ना बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हमारे प्रभु के साथ साथ मिलकर जितना हमें परिश्रम करना है, परिश्रम करें, प्रभु हमें आशीष देगा। अगर प्रभु के साथ साथ अगर हम परिश्रम नहीं करते हैं, वो हमारे लिए कठिन प्रयत्न होता है। कठिन प्रयत्न प्रभु के लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई व्यापार करते हैं, कोई भी कार्य करता है, हम लोगों को जरूरत से लाभ ज्यादा फायदे के लिए
मेहनत ना करें। हमें आशीष देने वाला प्रभु है। प्रभु जो आशीष देता है वो स्थायी है। दूसरों के आंखों में आंसू लाकर, दूसरों को नुकसान करके यदि आप अपने लिए लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। प्रभु के लोग ऐसा ना करें। हम लोग अधिक भार ना उठाए। अधिक भार उठाने का मतलब, कई लोग अपने मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। बहुत ज्यादा टेंशन, व्याकुलता, चिंता में पड़कर हम भार उठाते। प्रभु ने कहा तुम्हारा व्याकुलता, तुम्हारा चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा चिंता करूंगा। परमेश्वर के लोग आज के दिन सीखे अपना भार हम प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु आमीन हालेलुया हमें चलाएगा। और सबोपदेशक 12वें अध्याय में लिखा है बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है। ये बात सुन करके कई लोग ताजुब रह गया होगा। वचन के अनुसार प्रभु को जो महिमा देना चाहिए वो नहीं देते हुए लोग पढ़ाई के नाम पर समय खराब करते हैं और संसार के युक्ति और बुद्धि के ज्यादा पढ़ाई करते हैं। आपको पढ़ना है लेकिन प्रभु के साथ मिलकर। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसलिए आप जब तक प्रभु से बुद्धि और समझ और ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, अधिक पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। जितना आपको पढ़ना चाहिए पढ़े, लेकिन परमेश्वर से आप बुद्धि मांगे। वचन में लिखा है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो, बिना उलाहना करता हुआ उदारता से देने वाले प्रभु से मांगे। आखिरी में 7वीं बात है, अधिक सोना नहीं है। जितना शरीर के लिए जरूरत है उतना सोए। इन दिनों में अनेक लोग, उनके पास काफी समय होने के कारण सोते रहते, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। और परमेश्वर के आमीन जो साथ आपका रिश्ता है वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है। अधिक नहीं सोना है, जितना जरूरत है आप सोए। प्रभु आपके शरीर को तंदुरुस्ती देता है, आपके आत्मा को हालेलुया खुश रखता है। प्रभु के वचनों में आप आज के दिन स्थिर रहे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।